हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग वेस्ट एशिया के बारे में बात करने वाले हैं, इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशंस के बारे में। हाल ही में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है वेस्ट एशिया में, काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हो रही है। हम लोगों ने बात की थी कि पॉसिबल ईरान सऊदी अरेबिया अप्रोचमेंट हो सकता है, वहां पे शिया सुन्नी एक फ्रैक्चर है, वहां पे ज्यूइश वर्सेस मुस्लिम या अरब वर्ल्ड एक फ्रैक्चर है। तो इन सब के बीच हम लोग बात करेंगे यहां पे कि इंडिया को आगे चल के क्या खतरा हो सकता है, इस चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया हैज टू वॉक ऑन अ टाइट रोप इन गल्फ ऑलवेज। ये अभी की बात नहीं है, पहले से ही है। तो इंडिया को बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। ये आर्टिकल लिखा गया था श्याम सरन द्वारा, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है और साथ ही साथ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए इस डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द गिवन आईडीज। साथ ही साथ स्टडी IQ आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। तो ऑब्जर्वेशन पहले देखते हैं कि इन जनरल अगर हम लोग बात करें फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की, आप किसी से भी पूछिएगा, सब लोग ये जरूर कह देंगे कि इंडिया की कुछ सक्सेसफुल एरियाज है फॉरेन पॉलिसी की 1950 से लेकर ही। इन जनरल हमारी नेबरहुड पॉलिसी को काफी ज्यादा फेलियर माना जाता है, लेकिन कुछ सक्सेस एरियाज है जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया कंसिडरेबल लेवल ऑफ सक्सेस माना जाता है। वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट जो टर्म है, वहां पे भी काफी ज्यादा सक्सेस मानी जाती है। तो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये जरूर मानते हैं कि इट्स अ सक्सेसफुल एरिया बिकॉज इंडिया हैज बीन एबल टू नेविगेट सक्सेसफुली। हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट रीजन में बहुत ज्यादा एंटेंगलमेंट है, काफी वोलेटाइल रीजन है, रिलीजियस फ्रैक्चर्स है, मैंने आपको बताया शिया सुन्नी ज्यूइश अरब फ्रैक्चर्स है। इन सब के बावजूद इंडिया ने काफी अच्छा एक रिलेशनशिप मेंटेन किया है सारे लोगों के साथ। देखिए, सऊदी और ईरान का विवाद चलता रहता है, लेकिन इंडिया की दोस्ती है सऊदी के साथ भी, ईरान के साथ भी। इजराइल ईरान का विवाद चलता रहता है, लेकिन इंडिया की डिसेंट दोस्ती है इजराइल के साथ, ईरान के साथ, दोनों के साथ भी। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो ये सक्सेसफुल एस्पेक्ट कहते हैं, क्या वो एक्चुअली सक्सेसफुल है कुछ सालों से। इन जनरल एक बड़े टाइम फ्रेम में देखिए 1950 से लेकर तो काफी डिसेंट सक्सेस है यहाँ पे वेस्ट एशिया में, लेकिन रीसेंट टाइम्स में स्पेशली 2017 से ट्रंप की सरकार जब से आई थी तब से क्या हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली बैलेंस द पावर्स इन वेस्ट एशिया। व्हाट अबाउट ईरान स्पेसिफिकली? तो हमारा डिस्कशन रहेगा आज स्पेसिफिकली अबाउट ईरान। चलिए बात करते हैं क्यों ये प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मैंने बताया 2017 से ट्रंप सरकार आई थी, जनवरी 2017 में इनॉग्रेट हो गई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और जब से ट्रंप सरकार आई है उन्होंने कंटिन्यूसली एंटी ईरान पॉलिसीज फॉलो की है। उन्होंने कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाई किया है ईरान के ऊपर। आप देख सकते हो ट्रंप ही एंडेड द JCPOA, वो उन्होंने विड्रॉ किया। जो न्यूक्लियर डील हुई थी P5+1 और ईरान के बीच, वहां से वो पीछे निकल के आए। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूस सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर, ना सिर्फ ईरान के ऊपर, उन देशों के ऊपर भी जो ईरान के साथ डील करेंगे। उन्होंने एक्ट लाया कैट्सा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसमें जो भी ईरान के साथ वर्क करेगा तो उनके खिलाफ भी सैंक्शंस लगेंगे। कुछ इस तरह की डेवलपमेंट आई थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि US किल्स टॉप ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी, तो काफी एंटी ईरान पॉलिसीज फॉलो की थी। और अगर हम लोग इसी अवधि में देखें तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया 2014 से लेकर ही एक टिल्ट बन चुका है US की तरफ। पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रहा है। तो इन सब के बीच क्या हम लोग कह सकते हैं कि ईरान के साथ रिलेशंस अच्छे हैं 2017 से स्पेशली? इज एवरीथिंग फाइन बिटवीन इंडिया एंड ईरान? अगर हम लोग डेवलपमेंट्स देखेंगे, US के प्रेशर के अंडर इंडिया ने स्टॉप कर दिया ईरान से ऑयल लेना। US सैंक्शन लगाने से पहले इंडिया की कम से कम 10% ऑफ ऑयल नीड्स वुड बी केटर्ड फ्रॉम ईरान, लेकिन अभी ना के बराबर इंपोर्ट होता है ईरान से तेल। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेशर की वजह से हो रहा है, और इंडिया ने US की वजह से ईरान को दूर किया हुआ है। केवल तेल की ही बात नहीं, बहुत सी और भी चीजें, जैसे आप देख सकते हो ईरान ने ड्रॉप कर दिया इंडिया को जो चाबहार रेल प्रोजेक्ट था उससे। ऑल्दो फंडिंग डिले को उन्होंने साइड किया था, लेकिन ये क्लियर कट एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इंडिया US की तरफ टिल्ट हो रहा था, तो ईरान ने इंडिया को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से हटा दिया।
और हम सब जानते हैं कि इंडिया की मदद से ही चाबहार पोर्ट डेवलप हुआ है एज अ काउंटर टू द ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आंसर करती है इज एवरीथिंग फाइन बिटवीन इंडिया एंड ईरान फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स। इट्स एक्चुअली नॉट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 2019 में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया। जम्मू एंड कश्मीर के जो स्पेशल प्रोविजंस थे उनके हटने के बाद ईरान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खोमेनी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ही एक्सपेक्ट्स इंडिया टू अडॉप्ट अ जस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स पीपल ऑफ कश्मीर। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि 370 को वापस भी लाना चाहिए। और ईरान के जो कमेंट आए थे, ये कमेंट तब थे जब पाकिस्तान और इमरान खान एकदम पीक पे थे कि वो कश्मीर का मुद्दा हर जगह उठा रहे थे। इसी बीच ईरान से ये स्टेटमेंट भी आया था। तो इज एवरीथिंग फाइन बिटवीन इंडिया एंड ईरान? अगेन अ क्वेश्चन मार्क। एवरीथिंग इज नॉट वेरी फाइन, स्पेशली फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स। और अगर हम लोग चाइना का एंगल देखें, ऑन द अदर हैंड वी सी दैट चाइना इज गेनिंग ग्राउंड। एक तरफ इंडिया कंटिन्यूसली ईरान को दूर कर रहा है, तो ईरान जा रहा है चाइना के पास। आप देख सकते हो कि अंडर मैक्सिमम प्रेशर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ईरान टर्न्स टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया। और ये कुछ महीनों पहले की खबर है जहां पे चाइना और ईरान ने एक ट्रेड और मिलिट्री पार्टनरशिप ऑलमोस्ट फाइनलाइज की है। यूएस को डिफाई करते हुए। यूएस ने ऑलरेडी सैंक्शंस की बात की थी। हम जानते हैं कि यूएस और चाइना का ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल रहा था। इन सब डेवलपमेंट के बीच चाइना इज गेनिंग मोर एंड मोर ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ईरान। और जो ईरान चाइना की डील हो रही है उससे सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है? एक तो चाइना को तो हो ही रहा है, अग्रीड है, उसका फायदा पाकिस्तान को भी है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहेगा कि जो इंडिया और ईरान के क्लोज रिलेशंस है उसमें अगर दरार पड़े तो उनको काफी फायदा रहेगा। तो एक तरफ ये है कि पिछले 4 सालों में इंडिया ईरान से दूर हो रहा है, दूसरी तरफ चाइना ईरान के करीब आ रहा है। तो इन सब के चलते आगे चल के हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या एक अंदेशा लगाया जा सकता है, इसको हम जोड़ देंगे खबर के साथ। लेट्स कम बैक टू न्यूज। मैंने एक आर्टिकल के बारे में बताया था आपको जो श्याम सरन ने लिखा था। हम लोगों ने देखा है कि रिसेंट में एक खबर आई है जहां पे मोहसिन फखरीजादे, एक ईरानियन साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनकी हत्या की गई है। और ईरान ये बिलीव करता है कि इजराइल और एक एक्साइल्ड ऑपोजिशन ग्रुप है एंटी ईरान, उन्होंने रिमोट कंट्रोल्ड वेपन लेकर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या की है। यानी कि एक काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्ट ही है ये बिल्कुल। तो इसीलिए श्याम सरन कहते हैं कि व्हाट नाउ फॉर इंडिया। हम लोग देखते हैं कि इंडिया सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे टेररिज्म की बात कर चुका है। पाकिस्तान को सेंटर में रख के उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज अ टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट। एट एवरी प्लेटफॉर्म हम लोगों ने कहा है कि हम एंटी टेररिज्म हैं, हम लोग एक इंटरनेशनल टेररिज्म की डेफिनेशन चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन भी पड़ा हुआ है। तो टेररिज्म के ऊपर हमारा काफी ज्यादा फोकस रहा है बिल्कुल। लेकिन अगर अब इंडिया इस किलिंग को कंडेम नहीं करेगा, जो एक काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक भी है, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे इंडिया के? तो इसीलिए श्याम सरन कहते हैं ये एक मौका है इंडिया को ईरान के क्लोज जाने के लिए। ईरान की जो साइंटिस्ट की हत्या हुई थी उसको इंडिया को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये एक टेररिज्म का ही एक्ट है। ऑल्दो अगर कंडेम करेंगे तो इंडिया इजराइल रिलेशंस के ऊपर भी एक फर्क पड़ सकता है, लेकिन नॉनदलेस टेररिज्म के ऊपर एक प्रिंसिपल स्टैंड तो लेना ही चाहिए, ये कहते हैं श्याम सरन। इसके अलावा वो कहते हैं कि इंडिया को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है अपनी वेस्ट एशियन पॉलिसी। ऑल्दो काफी अच्छे से इंडिया वेस्ट एशिया का गेम खेल रहा है। जैसे सऊदी अरब के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अच्छे हैं, इजराइल के साथ अच्छे हैं, बाकी जो अन्य देश हैं वेस्ट एशिया में उनके साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी काफी डिसेंट रिलेशंस है। लेकिन पिछले 4 सालों में थोड़ी सी दरार जरूर आ चुकी है और इस दरार का फायदा मिला है चाइना को। श्याम सरन कहते हैं कि अगर चाइना, जो ऑलरेडी पाकिस्तान को अपने लैप में ले चुका है, अगर वो ईरान को भी क्लोज ले लेगा तो पाकिस्तान और ईरान, अगर हम लोग देखें इंडिया के नेबर्स पाकिस्तान और एक्सटेंडेड नेबरहुड में आता है ईरान, तो अगर दोनों को करीब लेंगे चाइना तो इसका इंडिया के ऊपर एक बहुत ही खतरा हो सकता है। इट वुड बी अ डिस्टर्बिंग प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इंडिया हैज टू recalibrate their policies with respect to West Asia as soon as possible. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.